पागल हो गई हो तुम। एक बच्चे की माँ बन गई हो लेकिन अकल ढेले भर के नहीं है तुम में। कैसे बेवकूफी वाली बातें कर रही थी तुम सयूरी की बहन हो या दुश्मन? अपनी बहन की बरसी में उसके पति को पूजा में बिठाने के बजाय तुम कह रही थी कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। भैया उस वक्त बहुत गुस्से में थे, वो कुछ भी नहीं सुनते। और आप जानती हैं ना, भैया ने सयूदी की मौत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। वो उन्हें अभी भी जिंदा समझते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि सयूरी हम तो सच्चाई जानते हैं ना। बहू को तो खो चुके हैं हम। डर लग रहा है कि बेटे को खो देंगे। माँ, क्यों ऐसी अशुभ बातें बोल रही हैं आप? शांत हो जाइए प्लीज। आप जानती हैं ना, उस वक्त भैया की जो हालत थी उन्हें कोई नहीं संभाल सकता था माँ। इसलिए सबसे पहले उन्हें शांत करना जरूरी था, ताकि वो खुद को और किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। देखा ना आपने, कितने गुस्से में निकले हैं वो। हमें बस ऐसी ही बातों से डर लगता है। उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं हम। चिंता होती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी माँ जिंदा है। हमारे बेटे के लिए क्या अच्छा क्या बुरा हम अच्छी तरह से जानते हैं। आई बड़ी चिंता करने वाली। माँ, अजीब नौटंकी है इस परिवार की। एक को खुश करो तो दूसरा नाराज हो जाता है। सारा दिन बस रूठना मनाना यही करते रहो। इतने तो साल भर में मौसम भी नहीं बदलते जितने यहाँ पे सबके मूड बदल जाते हैं। अरे हेलो भाई, तुम्हें ठीक है ना? अरे आजा आ भी जा। ध्यान से थैंक गॉड कुछ ज्यादा नहीं लगी। आजा। आराम से आ जाओ। माँ, हम तो बस आपकी चिंता ही कम करने की कोशिश कर रहे थे। हम जानते हैं आपके लिए भी ये एक साल बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। माँ, अगर आपको हमारे इस बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। माँ, प्लीज हमसे नाराज मत रहिए। आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार हमारी जगह रहकर भी देखिए। हमारे लिए भी ये सब बिल्कुल आसान नहीं है। दीदी को खो दिया, जीजू की ये हालत, जो चला गया उसे तो वापस नहीं ला सकते ना। तो ऐसे में कोई भी यही चाहेगा ना माँ कि जो है उसे संभाल ले। हम बस वही करने की कोशिश कर रहे थे माँ। अगर सच में आप जीजू की भलाई के बारे में ही सोच रही हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है हमें इस घर से, जीजू के दिमाग से, उनकी यादों से दीदी को हमेशा के लिए निकालने की कोशिश करनी होगी। और उसके लिए हमें उनका नाम, सामान, उनकी तस्वीरें, यादें, सब कुछ मिटा देना होगा माँ। यही सारी चीजें हैं जो जीजू को आगे नहीं बढ़ने दे रही है लाइफ में। आपने भी देखा ना माँ, हम उन्हें जीजू कहकर भी नहीं बुलाते, सिर्फ इसीलिए कि इस रिश्ते से उन्हें दीदी की याद ना आ जाए। सोचिए माँ, हमसे उनकी तस्वीर तक नहीं देखी जाती,
नींद में उनके सपने, उनकी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती है माँ। तो जीजू और दीदी का तो दिन रात का साथ था। सोचिए माँ कि जीजू कैसे लड़ते होंगे इससे। इसीलिए हमें जीजू की यादों से दीदी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना होगा, ताकि वो फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाए। और उसके लिए हमें दीदी की एक एक तस्वीर, उनकी निशानी इस घर से हमेशा के लिए मिटानी होगी माँ। जीजू कितना भी चाहे, कितना भी चिल्लाए, दीदी वापस नहीं आएंगी। हम उनकी हर निशानी इस घर से मिटा देंगे। और ये काम करेंगी आप। अरे उठो नहीं, सोई जा, आराम करो। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, सोई जा। हाँ चुप रश्मि, बेटा दीदी को रोकना। किस लिए माँ? बेटा इस तरह सयू की हर निशानी को मिटाना, कहीं ऐसा ना हो जो कि होगा अच्छा ही होगा माँ। आप भी तो देख रही है ना, 1 साल से जीजू और हमारी हालत कैसी है। एक दिन भी, एक रात भी हम चैन से सो नहीं पाए। जिस दिन से दीदी। रश्मि, हाथ पकड़ के बचा ले मुझे, प्लीज रश्मि। पागल हो जाएंगे हम अगर हमारा यही हाल रहा तो माँ। क्या यही चाहती हैं आप? जिंदा देखना चाहती है हमें, या फिर चाहती है कि हम भी दीदी के पास चले जाएं? किस तरह से बातें करी हो? तो शुभ शुभ बोल। तो शुभ यही है माँ कि जो हो रहा है उसे होने दो प्लीज। और जब कान्हा आएगा तब क्या होगा, सोचा? अरे उठो नहीं, सोई जा, आराम करो। हाँ अरे संभालो संभालो, बैसी जाओ बैसी जाओ बैसी जाओ। हमें हमारा जाना जरूर। अरे जय श्री कृष्णा। देखिए चले जाना जहाँ जाना है आपको, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? आराम करो आप। नहीं आप समझ नहीं रहे। अरे मेरा राइट है आपको रोकने का। हूँ डॉक्टर छू, डॉक्टर विक्रांत देसाई। आप मेरे को रोड पे मिले थे, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बस अब कृष्णा जी की मर्जी समझ लीजिए कि मैं भी वहाँ था। एंड विक्रांत मेट तुम्हारो नाम શું છે? कान्हा। ना नाइस, प्लीज टू मीट यू। आप आराम करो, ठीक है? अभी आप गाड़ी चलाने के लायक नहीं हो। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमारी जान बचाई। हमारा जाना बहुत जरूरी है, हमें जाना चाहिए अभी। देखिए मैंने कहा ना आपको, आपको अभी दवाई का असर खत्म नहीं हुआ है।
आप रिलैक्स कीजिए, मैं आपको पानी देता हूँ। आप एक मिनट। देखिए हमारा कृष्णा कान्हा कहाँ है तू? फोन उठाना बेटा। माँ क्या कर रही हैं आप? प्लीज एक जगह बैठ जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। नहीं बैठ सकते हम, हमारा बच्चा पता नहीं ऐसी हालत में कहाँ। बिल्कुल ठीक होंगे वो। उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पिछले 1 साल में न जाने उन्होंने कितनी बार ऐसे किया है, और आप भी इसी तरह डर जाती हो, और वो बिल्कुल ठीक होके वापस आ जाते। सिर्फ लोगों को परेशान करना आता है अब उन्हें। नकुल, वो बेचारा सयूरी के गम में दुखी है, उसके जुदा होने के दुख में बिलख रहा है बेचारा, और तू इतना पत्थर दिल कैसे बन गया तू? बोल ना, इतना पत्थर दिल कैसे और क्यों हो गया तू नकुल? पता नहीं नकुल को क्या हो गया है, कुछ भी बोल देता है। हाँ मतलब उसे थोड़ा समझना चाहिए ना। क्या गलत कहा उसने? तुम्हें पता है रश्मि? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। उसे माँ की चिंता है, इसीलिए ऐसा कहा उसने। हाँ बेटा, तूने अपनी माँ की हालत देखी है? हर किसी को उसकी चिंता है। पर चिंता जताने का ये कौन सा तरीका है दद्दू? माँ पहले से ही बहुत परेशान है, और कान्हा भी परेशानी में ही बाहर गया है। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए ना। पिछले साल की तरह इस साल भी आज का दिन बहुत भारी है, संभाल लेना कृष्णा जी। सयू दीदी का सामान ही नहीं, उनका नामो निशान भी मिटाना है इस घर से और सबके दिलों से। लीजिए। ए मारी डिक्री, मारी प्यारी कुक्कू, आई मीन कोमल, मेरी बेटी। अभिजा, अभिजा। अरे डरना नहीं, अंकल को छोटी सी चोट लगी है, बस कुछ नहीं हुआ। शर्माती है, किसी से घुलती मिलती नहीं है ज्यादा। आप पानी पानी लीजिए। नहीं डॉक्टर, अब हमें बेटर फील हो रहा है। श्योर? हाँ, हम चलते हैं अब। वो हमारी वाइफ, हमें चलना चाहिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इतनी बड़ी बात कह दी आज माँ ने। ऐसे सोचती हो हमारे बारे में? ऐसे लगते हैं उन्हें? उनके भाई के दुश्मन। कभी हमने उनसे प्यार ही नहीं किया, कभी उनकी केयर ही नहीं की, है ना? माँ हमारे बारे में ऐसे सोच कैसे सकती है? माँ से नाराज क्यों हो रहे हो नकुल? इसमें उनका क्या दोष है? उनका नहीं तो किसका दोष है? अब हम क्या बताएं नकुल, बस ये समझ लो कि कभी कभी हम अपनी नहीं दूसरों की जुबान बोलते हैं। मुंह से वही निकलता है जो दिन भर कान में पड़ता रहता है। अब कान्हा भैया ने ही कभी माँ से कह दिया होगा, तभी तो माँ ने तुमसे कहा ना कि तुम अच्छे भाई नहीं हो। हो क्या है सबको? ना हम अच्छे भाई है, ना अच्छे बेटे। कोई हमसे प्यार ही नहीं करता, हर कोई हमें गलत समझ रहा है। क्या भाई, क्या माँ, क्या पापा, क्या हम सबके लिए मरे जा रहे हैं और वहां किसी को हमारी पड़ी नहीं। हम इस घर में कर क्या रहे? क्यों? हम नहीं है नकुल, हमें तुम्हारी परवाह है और जरूरत भी। कोई तुम पर करे ना करे, हम हमेशा तुम पर ट्रस्ट करेंगे और प्यार भी करेंगे।
कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। थैंक्स, तुम हो तभी तो मैनेज कर पा रहे, वरना इस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया हमारे लिए। उस दिन हमने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, अगर एक बार भी तुमने भाई और भाभी के साथ बदतमीजी की तो हमारा तुम्हारा रिश्ता वही खत्म। कसम खाई थी हमने दीदी कि आपके जाने के बाद नकुल हमारे करीब होगा और बाकी सबसे दूर, स्पेशली जीजू से। बड़ी टीन की तिगड़ी थी ना आप लोगों की, तोड़ दी हमने और सब ठीक कर दिया, आपको और जीजू को अलग करके। दिल है नादान, हो रब्बा हो रब्बा हो रब्बा, ये कुछ जाने ना, हो रब्बा हो रब्बा हो रब्बा, बहते हैं जज्बात, है ना भाई, आज है हमारी छोटी सी फैमिली, इससे तो मिल चुके आप। मेरी प्यारी दिकरी बहुत शर्माती है, और आज है हमारी जान, हमारा प्यार, हमारी वाइफ सांची देसाई।